आपके अपने YouTube चैनल JPS मेंटर में मैं JP सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए एक बहुत ही मज़ेदार नए ट्रिक के साथ, अगर किसी भी संख्या में 99 से गुना करना हो, जैसे एक मैंने संख्या ले लिया 67 और 67 में कहूँ कि 99 से गुना करना है, तो हमें करना क्या होगा कि एक्चुअली कि ये जो 67 है 67 से एक कम लिख देंगे, एक कम लिख देंगे तो ये बन जाएगा 66। और करना कुछ नहीं है, इस 9 में से इस 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और इस 9 में से इस 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ये हुआ आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल लेकर के इसे हम देखते हैं और दूसरी एक संख्या लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 85 और 85 में 99 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब ही 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला काम क्या होगा कि ये 85 में से एक कम ले लेंगे, एक कम लेंगे तो यह बन जाएगा 84 और इस 9 में से एक 8 को घटा देंगे तो बनेगा 1 और इस 9 में से इस 4 को घटा देंगे बनेगा 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा 8415। एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मैंने एक और नंबर ले लिया 763 और इसमें हम गुना करते हैं 999 से। ये इससे एक कम लेंगे हम, यानी कि 762 ले लेंगे और करेंगे क्या कि इस 9 में से इस 7 को माइनस करेंगे 2 बनेगा, इस 9 में से इस 6 को माइनस करेंगे 3 बनेगा और इस 9 में से इस 2 को माइनस करेंगे 7 बनेगा। ये हमारा हुआ राइट आंसर। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1256 और 1256 में 9999 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे क्या कि ये 1256 से एक कम लेंगे, यानी कि 1255 ले लेंगे। इस 9 में से इस 1 को माइनस करेंगे बनेगा 8, इस 9 में से इस 2 को माइनस करेंगे बनेगा 7, इस 9 में से इस 5 को माइनस करेंगे बनेगा 4, इस 9 में से इस 5 को माइनस करेंगे बनेगा 4। ये हमारा हुआ राइट आंसर। तो इस तरीके से जितने भी नंबर मिलेंगे हमें, जिसमें 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, उतने ही 9 चाहिए। जैसे 3 अंक का नंबर हो तो 3 9 से अगर गुना करना हो तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर 2 9 हो तो हम कर सकते हैं 3 9, 4 9, 5 9, जितने भी 9 आ जाए तो इस सबको मल्टीप्लाई अगर करना हो तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। आइए एक दूसरा, जिसमें अगर किसी संख्या में अगर 5 या 25 या और भी आगे 125 से गुना करना हो, फिर इस केस में हम लोग क्या करते हैं। तो इस केस में अगर कोई एक नंबर ले लिया मैंने, जैसे 5 का मल्टीपल अगर कोई है, 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल अगर है और इससे गुना करना है किसी नंबर में। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 64 और 64 में कहें कि 5 से गुना करना है, तो 64 में अगर 5 से गुना करना होगा तो हम कहेंगे सीधे एक बार में 320 होगा। अगर कोई एक और नंबर ले ले, और जैसे मैंने ले लिया कि 128 और 128 में 5 से गुना कीजिए तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि 640 आंसर हो गया। देखिए, इसको करने से पहले एक छोटा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट जब पढ़ लेंगे तो ये बातें हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी भी संख्या में 5 से गुना करना है, जैसे इसमें 5 से गुना करना है, तो एक काम कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे 8 है और 8 में अगर हमें 5 से गुना करना है तो एक काम कर सकते हैं, इस 5 को अगर हम 10 बना दें तो 0 बन सकता है, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करना हो तो आराम से हम कर सकते हैं। तो अगर इसको हमें 10 बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। और जब इसमें 2 से गुना करना होगा तो फिर हमें इस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो जब ये 5 में 2 से गुना करेंगे तो ये 5 दूना 10 बनेगा, आई 2 चौका
8 बनेगा, यानी कि 4 दा हमें कितना बनेगा 40 बनेगा। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर कोई संख्या है और इस संख्या में अगर 5 से गुना करना है तो करना कुछ नहीं होता है, इसको कर लीजिए सीधे सीधे आधा, ठीक है। और उसके बाद एक 5 है यहाँ पर, इसलिए इस 5 के बदले क्या लगा दीजिए 0। इसी प्रकार अगर 64 में 5 से गुना करना है तो हमें करना कुछ नहीं है, 64 को हमें करना है आधा, आधा कर दिए और इस 5 के बदले यहाँ पर लगा दिए 0। ये हमारा बन करके तैयार हो गया। उसके बाद अगर 128 में 5 से गुना करना है, करना कुछ नहीं है, 128 का लिखना है आधा, 128 का आधा होता है 64 और 64 में एक 0 लगा देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा 640। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 1324 और 1324 में हम 5 से गुना करते हैं, तो 1324 में 5 से गुना करना होगा, सीधे सीधे इसे करना होगा आधा। अगर इसको आधा करेंगे तो आधा होगा कितना, तो ये बनेगा 662, 662 बन जाएगा और एक 5 है इसलिए एक 0 बैठा देंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि अगर मैं कोई ऐसा नंबर ले लूं कि जो 2 से न कटे या 3 से न कटे, 4 से न कटे, जैसे मैंने कोई एक नंबर ले लिया 6 3 5 ले लिया मैंने, इसमें कहा कि 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो हम करेंगे क्या कि सीधे सीधे इसे हम करेंगे आधा। तो आधा करेंगे तो कितना होगा, ये आधा करेंगे तो 3, ये 35 है तो 17 दूनी 34, यानी कि 317 पॉइंट क्या बनेगा 5। और इसमें अगर 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो मेरे भाई बनेगा 3175। ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। अगर किसी संख्या के अंत में जिससे गुना करना है, अगर उसमें 25 आ जाए, अगर 25 से गुना करना हो तो सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे मैंने यही 64 ले लिया नंबर और इसी 64 को मैंने कहा कि इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है कि इस 25 को हम 100 बना सकते हैं, और 100 बनाने के लिए इसमें गुना करना होगा 4 से। तो जब 4 से गुना करेंगे 100 बनाने के लिए, तो इसमें 4 से क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा। तो 4 से भाग देंगे तो ये 16 चौका बनेगा 64, 16 चौका 64, यानी कि यह 16 बनेगा और 2 ठे है अंक, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 0, यानी कि ये आपका 1600 इसका गुणनफल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे सेम यही ले लिया मैंने एक नंबर 88, और 88 में अगर 25 से गुना करना हो तो सीधे हमें 4 से इसमें भाग देना होगा, 4 दूनिया 8, 4 दूनिया 8, और 2 अंकों के लिए यहाँ पर 2 ठे 0, यानी कि 22 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक 1234 ही मैंने ले लिया, ये वाला नंबर 1234, इसमें कहते हैं कि 25 से गुना करना है, तो 25 से गुना करना है तो सीधी सी बात है, इसमें 4 से देंगे भाग, जब 4 से देंगे भाग तो 4 तिया बनेगा 12, 4 तिया 12, एक बार में और नहीं जाएगा, लगाएंगे 0 और ये बन जाएगा 34, और 34 में 4 बाठे 32, 308.5 बनेगा। अब इस 25 के लिए हमें क्या करना है, 2 ठे 0 लगाना है, और 2 ठे 0 लगाएंगे तो सीधे सीधी बात है 3085, एक 0 बैठ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 30850 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे और बहुत आसानी से गुणा हो जाएगा, और हम अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में जितने भी गुणनफल की समस्याएं होती है, उन गुणनफल की समस्याओं को हम लोग ठीक कर देंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे और जल्दी कर देंगे।